गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में। बच्चों, ये 11 डेट पे जो आपकी वर्कशीट आई थी उसका वर्क है, उसके आंसर मैं आपको टैली करा रही हूँ। आप लोग देख लीजिए। शब्द अर्थ लिखना है आपको। दयालु, दयालु का अर्थ है उदार। वाक्य बनाओ। महात्मा, महात्मा का आप वाक्य बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मैंने एक महात्मा को देखा, मंदिर में महात्मा है, मेरे घर महात्मा है, मैं महात्मा की सेवा करता हूँ, है ना, या करती हूँ। एक आदमी ने महात्मा की मदद की। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं कोई भी। किसने कहा यह हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए? किसने कहा था? राजा ने। खालिस्तान भरो। प्राचीन काल में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे। स्पेलिंग्स का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि नंबर जो कटते हैं आपके स्पेलिंग्स पे ही कटते हैं, है ना। सही गलत आपको बताना है। हंस देवदत्त को मिला, गलत। हंस किसको मिला था? सिद्धार्थ को। क्यों मिला था? क्योंकि सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई थी। दोनों न्याय के लिए रानी के पास गए, गलत। न्याय के लिए दोनों राजा के पास गए थे। मुहावरों के अर्थ लिखने हैं आपको। चेहरा खिल जाना, खुश होना। मुंह में पानी आना, खाने के लिए जी ललचाना। मुहावरे पूरे करने हैं। दिन रात एक करना, फूला न समाना। सही मुहावरा कौन सा है ये आपको बताना है। पेट में चूहे कूदना, पेट में बिल्ली कूदना। तो सही मुहावरा क्या है बच्चों? पेट में चूहे कूदना। कल आपके पास जो वर्कशीट आई थी देखिए, पार्ट 18 और हिंदी ग्रामर में पार्ट 14। मनुष्य, मनुष्य का अर्थ है इंसान। वाक्य बनाओ। गर्व, गर्व पे आप वाक्य बना सकते हो। मुझे अपने पापा पर गर्व है, मुझे अपनी मम्मी पर गर्व है, मुझे अपने दोस्त पर गर्व है, मुझे अपने भाई पर गर्व है, मुझे अपनी बहन पर गर्व है ना, मुझे खुद पर गर्व है। कुछ भी बना सकते हो। खालिस्तान भरना है आपको। मुझे अपने देश पर गर्व है, ये भी बना सकते हो। अंग्रेजों ने मेरे नाम पेन रख दिया, ये किसने कहा था? लेखनी ने कहा था, है ना। तो यहाँ पर आएगा पेन। सही गलत आपको बताना है। लेखनी लकड़ी से बनती है, सही। लेखनी से हर आदमी परिचित है, ये गलत है बच्चों, क्योंकि कुछ लोग अभी भी अनपढ़ हैं जो पेन पेंसिल को जानते ही नहीं है। और आपको पता है ना, लेखनी पेन को कहते हैं। पुराने जमाने में जब पेन नहीं थे तो मैंने आपको बताया था, बोर्ड पर बना के भी दिखाया था, लकड़ी की डंडी काटकर उसे आगे से शार्प कर देते थे पेन की शेप में, और फिर इंक में, इंक को हिंदी में स्याही बोलते थे, उसमें डिप कर लिखा जाता था, है ना, उसको लेखनी बोलते थे। आजकल तो पेन बन गए हैं। लेखनी किसे कहते हैं? कलम को। हिंदी में लेखनी का नाम कलम है। लेखनी भी हिंदी में है लेकिन कलम भी हिंदी में है। मैं डैश की संगति कभी नहीं करती। किसकी संगति नहीं करती? समझदार की, मूर्ख की और बच्चों की। तो मूर्खों की। जो मूर्ख होगा वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, है ना, तो कलम उसके साथ नहीं रहती। संगति मतलब साथ। हमारे देश के 2 प्रमुख त्योहार हैं, धार्मिक और राष्ट्रीय। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। देश के प्रमुख त्योहारों में आप लोगों को होली दिवाली नहीं लिखनी है। 2 प्रमुख त्योहारों में आपको धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहार लिखने हैं। धार्मिक त्योहार जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, होली दिवाली, ईद, दशहरा, क्रिसमस, गुरु पर्व, है ना। और राष्ट्रीय त्योहार जो पूरा देश मनाता है, गांधी जयंती और 15 अगस्त, 26 जनवरी। समझ आया। धार्मिक त्योहार सिर्फ अपने धर्म के लोग मनाते हैं, है ना। मैंने क्लास में अच्छे से सब कुछ आपको समझाया हुआ है, तो एग्जाम में कुछ भी भूलेंगे नहीं आप। बृहस्पतिवार को वीरवार भी कहते हैं और गुरुवार भी कहते हैं, दोनों में से आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। जनवरी में सबसे कम दिन होते हैं, गलत। लीप ईयर में 366 है ना, 366 दिन होते हैं, ये सही है। क्यों होते हैं? क्योंकि लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, इसलिए, है ना। सिंपल तो एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन हर 5वां साल लीप ईयर होता है और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो ये सही है। ठीक है। इसके बाद आज की जो वीडियो है, आज जो वर्कशीट है वो हम करेंगे। पार्ट 19 है आपका। कविता है। इसमें कविता किसकी है? चांद का हट। हट मतलब मैंने आपको बताया था ना, जिद करना। चांद जिद करता है अपनी माँ से। क्या जिद करता है बच्चों चांद? कि उसको रात में ठंड लगती है और उस ठंड को दूर करने के लिए उसे ऊन का झिगोला, झिगोला मतलब ढीला ढाला सा कुर्ता चाहिए ऊन का, जिसको पहनकर वो अपनी यात्रा, रात का सफर पूरा कर सके, क्योंकि उसको रात को ठंड लगती है ना। हट कर बैठा। हट मतलब जिद कर बैठा। चांद जिद कर बैठा। किससे जिद की? अपनी माँ से। हर बच्चा अपनी माँ से ही जिद करता है ना, ज्यादातर। पापा को तो बाद में बताते हैं। तो चांद ने भी अपनी माँ से जिद की कि उसको रात को बहुत ठंड लगती है और उसको एक ढीला ढाला सा
कुर्ता बना के दे दें। लेकिन जब माँ ने कहा कि मैं किस दिन तुम्हारा नाप लूं, तुम तो रोज घटते बढ़ते रहते हो और एक कभी कभी तो तुम पूरे ही दिखाई नहीं देते, तो कब नाप लूं तुम्हारा। तो चांद सलाह देता है कि माँ कुछ भी करो, मेरे लिए एक ढीला सा कुर्ता बनवा दो जो मैं हर रोज पहन सकूं। तो माँ को उसकी बात सही लगी। उसने कहा हाँ मैं एक ढीला ढाला सा झिंगोला सा कुर्ता बना देती हूँ जिससे तुम रोज उसको पहन सको। तो चांद क्या कहता है अपनी माँ को, मोटा सा ऊन का एक झिगोला है ना, मोटा सा ऊन का एक ढीला ढाला सा कपड़ा मुझे दे दो, क्योंकि रात को मुझे बहुत ठंड लगती है और मैं कांप कांप कर अपना सफर पूरा करता हूँ। ठीक है, तो ये चांद का लेसन है। इसमें से आपको वक्त दिया गया है। शब्द अर्थ है यात्रा, यात्रा का अर्थ लिखना है। कुशल, कुशल का अर्थ लिखना है। पंक्ति आपको पूरी करनी है। हटकर बैठा डैश एक दिन, माता से ये बोला सिलवा दो माँ मुझे डैश का डैश एक झिंगोला। ठीक है, यहाँ शब्द लिखने हैं आपको प्रॉपर। प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चांद ने माँ से क्या मांगा, पूर्ण चांद के दिन को क्या कहते हैं। ठीक है, जिस दिन पूरा चांद निकलता है उस दिन को क्या कहते हैं। खाली स्थान भरने हैं। चांद का कुर्ता डैश के कारण ही नहीं बन पाया, ये आप बताएंगे किस कारण नहीं बन पाया। चांद ने डैश के मौसम में आसमान की यात्रा की। कौन सा मौसम था जब चांद आसमान में यात्रा कर रहा था, मतलब जो इस कविता में बताया गया है। चांद तो हर मौसम में यात्रा करते हैं, लेकिन इस कविता में जो बताया गया है। वाक्य बना हुआ आपको करना है। यात्रा और चांद, दो शब्दों के वाक्य बनाना है। माँ से कुर्ता मांगने की जिद किसने की, सूरज ने, चांद ने या तारों ने। ठीक है, ये वर्कशीट आप हिंदी की नोटबुक में करेंगे। सब काम अपने आप करेंगे बच्चों, चीटिंग मत करना। अगर आपको याद नहीं है तो याद करके लिखना, और याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कोई सा भी लेसन हो, अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।